हेलो, वेलकम ऑल ऑफ। आज हम समझेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हमें जीएसटी के पोर्टल पे आना है। जीएसटी के पोर्टल पे आने के लिए आपको सिंपली सर्च करना है gst.gov.in। आपको ये डैशबोर्ड खुलेगा। इस डैशबोर्ड पे आपको होम ये सब कुछ मिलेगा। यहाँ आपको आना है सर्विसेज में। सर्विस पे क्लिक करना। सर्विस के बाद आप आओगे रजिस्ट्रेशन में। रजिस्ट्रेशन के बाद आप आओगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे। इसके बाद आपने एक डैशबोर्ड खुलेगा ये। यहाँ आपको अपनी बेसिक डिटेल एंटर करनी है। यहाँ आपको सेलेक्ट करना है कि आप टैक्स पेयर हैं या क्या है। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है। आपको सेलेक्ट करना है अपना स्टेट। जैसे मैं यहाँ पे टैक्स पेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरा स्टेट यूपी का जीएसटी रजिस्टर्ड कर रहा हूँ मैं, तो यूपी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ थोड़ी समझने वाली बात है। वो क्या कि लिखा है लीगल नेम ऑफ बिजनेस एज मेंशन इन पैन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नाम आप लिखोगे। अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए रजिस्टर्ड करने जा रहे हो तो आपको जो आपका पैन कार्ड होगा उस पर जो आपका नाम होगा वही आपको यहाँ मेंशन करना है। अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए जीएसटी रजिस्टर्ड करने जा रहे हो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक सेपरेट पैन कार्ड होता है और उस पर कंपनी का नाम लिखा होता है, वो नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म के लिए जीएसटी रजिस्टर्ड करने जा रहे हो तो पार्टनरशिप फर्म का एक सेपरेट पैन कार्ड होता है और उस सेपरेट पैन कार्ड पे उस पार्टनरशिप फर्म का नेम मेंशन होता है। वो नेम आपको कहाँ पे एंटर करना है, लीगल नेम ऑफ द बिजनेस में। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको पैन नंबर एंटर करना, जिस पैन नंबर से आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो। अगर इंडिविजुअल है आपका, प्रोप्राइटरशिप है तो आपका खुद का पैन नंबर होगा। अगर कंपनी है तो कंपनी का पैन कार्ड, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप का पैन कार्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपको अपनी मेल आईडी एंटर करनी है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पे आपको एक कैप्चा कोड एंटर करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, चलिए मैं एंटर कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे मिलते हैं। देखो हमने यहाँ पे अपना डाटा एंटर कर लिया है। यहाँ पे पर्सन का नाम आ गया, यहाँ पे पैन नंबर आ गया उसका। यहाँ आपको अपना मेल आईडी एंटर करना है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपके मेल आईडी आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। तो आप ये श्योर रहें कि जो भी आप मेल आईडी एंटर कर रहे हैं या जो भी आप नंबर एंटर कर रहे हैं उस पर ओटीपी आप रिसीव कर पाएँ। अदरवाइज़ फिर आपका ओटीपी उस पर नहीं जाएगा, आगे प्रोसीड आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, उसके बाद ओटीपी एंटर करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको 2 ओटीपी जाएगा और दोनों ओटीपी एंटर करना आपके लिए कंपलसरी। यहाँ पे मोबाइल वाला मोबाइल में और मेल वाला आपको मेल आईडी में एंटर करना है। तो चलिए एंटर कर देते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे ओटीपी एंटर कर लिया है। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ये आपका टीआरएन नंबर जनरेट हो गया, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। इस नंबर का आप फर्दर यूज कर सकते हैं अपना जीएसटी का जो एप्लीकेशन आगे फिल करने के लिए। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, प्लस इसको आप सेव कर लेंगे क्योंकि आगे वैसे आपके मेल आईडी पे जाता है। मेल आईडी मोबाइल नंबर दोनों जगह आपको पहुँच जाएगा, फिर भी आप सेव कर लेंगे क्योंकि यही आपका आगे लॉगिन करने के लिए काम आएगा जब तक आपका जीएसटी अप्रूव नहीं होता है। यहाँ आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब दोबारा से आप उसी पेज पे आ गए जिस पेज से हमने स्टार्ट किया था। तो आपको न्यू पे क्लिक नहीं करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है टेम्परेरी रेफरेंस नंबर पर, टीआरएन पे, क्योंकि टीआरएन नंबर आपने जनरेट कर लिया है। यहाँ आपको नंबर आप टाइप कर लो या पेस्ट कर लो, कैप्चा कोड एंटर कर लेते हैं। उसके बाद हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। फिर से एक ओटीपी जाएगा। ये ओटीपी आपके मेल आईडी मोबाइल नंबर दोनों पे जाता है। दोनों में से किसी एक का भी आप ओटीपी एंटर कर देंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा काम। ओटीपी एंटर करने के बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ आप ब्लू पेंसिल पे जाएंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे। ये आपका जीएसटी का फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ आप देखो प्रोफाइल दिखा रहे हैं। यहाँ आप जैसे जैसे आप फॉर्म को फिल करते जाएंगे ये अपना परसेंटेज शो करता जाएगा। जब यहाँ पे 100% शो कर देगा इसका मतलब है कि आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया है। यहाँ आपको अपना ट्रेड नेम एंटर करना है। यहाँ आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन सेलेक्ट करना है। सपोज अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है तो आप पार्टनरशिप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आप प्राइवेट लिमिटेड सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मेरे केस में प्रोप्राइटरशिप है तो मैं प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको नीचे आना है। अगर आपको कोई एडिशनल ट्रेड नेम है तो आप एंटर करेंगे, अदरवाइज आप कंटिन्यू आगे आ जाएंगे नीचे वाले पेज पे। इसको आपको नहीं छेड़ना, ये ऑटोमेटिक आपका रिफ्लेक्ट करेगा। ये कह रहा है कि अगर आप कैजुअल टैक्स पेयर नहीं है तो आपको यहाँ पे कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। कैजुअल टैक्स पेयर के बारे में पूरी डिटेल में आपको एक किसी वीडियो में दे दूंगा थ्योरी पार्ट में। ठीक है, कंपोजिशन, अगर आपको कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना है तो आप यहाँ पे एस करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो कर देंगे। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम भी हमारा नहीं है, हम इसको नहीं टच कर रहे हैं। तो कंपोजिशन के बारे में भी मैं आपको एक वीडियो बना के डिटेल दे दूंगा यूट्यूब पे, वहाँ पे आप विजिट करके देख लेना। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है और आपको रीजन सेलेक्ट करना है। इन जनरल अगर आपके थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर जाती है, सपोज आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है गुड्स के केस में 40,000 और सर्विस के केस में 20,000 इन जनरल,
अदरवाइज़ कुछ स्टेट की कैटेगरीज अलग अलग हैं, बट इन जनरल 40 और 20 है। तो अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर जाती है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप इंटरेस्टेड सप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। और डिफरेंट डिफरेंट रीज़न है। मेरे केस में क्या है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो मैंने क्या किया, वॉलंटरी रीजन सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे आप अपना डाल देंगे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कब से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है वो आप यहाँ डेट डाल देंगे। फिर आपको क्या करना है, अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है, मतलब आपने इस जीएसटी पे कोई और रजिस्ट्रेशन ले रखा, तो आप उसको यहाँ एंटर करेंगे और उसके रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ एंटर करेंगे और यहाँ डेट एंटर करेंगे जिस डेट पर रजिस्टर्ड हुआ था। उसके बाद आप यहाँ से सेव एंड कंट्री पे क्लिक करके आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। यहाँ समझने वाली बात ये है कि जब आप किसी कंपनी का जीएसटी रजिस्टर्ड करते हैं या किसी पार्टनरशिप फर्म का जीएसटी रजिस्टर्ड करते हैं, तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ सेलेक्ट करना होता है। जैसे यहाँ कंपनी का जीएसटी ले रहा हूँ तो यहाँ कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर एंटर करना होगा और उसके बाद यहाँ आपको कंपनी का सिन नंबर एंटर करना होगा। कंपनी का जिस दिन अप्रूवल आएगा उस दिन का डेट एंटर करना होगा, ठीक है। उसके बाद कंपनी का जो भी डॉक्यूमेंट होगा, जैसे सिन आपका COI होता है, COI यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे और उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेम ऐसे आप पार्टनरशिप फर्म के साथ करेंगे, ठीक है। चलिए इस डाटा को मैं फिल कर लेता हूँ, फिर हम अगले पेज पे चलेंगे। मैंने अपना डाटा फिल कर लिया है। चलिए हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये नेक्स्ट पेज है, इस पर आपको अपना पर्सनल डिटेल डालना है। यहाँ पे लिखा प्रमोटर डिटेल। अगर आपकी कंपनी है तो कंपनी में जो भी डायरेक्टर्स हैं उनकी डिटेल आप डालेंगे। अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म है तब आप प्रोप्राइटरशिप फर्म में जो भी उसका प्रोप्राइटर उसकी डिटेल यहाँ पे आप फिल करेंगे, जिसमें आपको प्रोप्राइटर का नाम, उसके फादर का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, मेल ID, मेल है या फीमेल वो आप एंटर करेंगे। उसके बाद आपका वहाँ पे क्या पोस्ट है वो आप एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप उसका एड्रेस सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आप उसका एड्रेस डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ से मैप से सेलेक्ट कर लेंगे, ऑटो यहाँ पे फिल हो जाएगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि यहाँ पे जो आपने एड्रेस डालना था एग्जैक्टली नहीं डाला, आप एडिट करके उसको चेंज कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे उसका एक फ़ोटोग्राफ अपलोड करना होगा जो भी प्रोप्राइटर होगा। और ये आपका कह रहा है ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी, मतलब अगर इस पर्सन के अलावा किसी और पर्सन को भी आपने ऑथराइज सिग्नेटरी बनाया है जो कि आपके जीएसटी को एक्सेस कर सकेगा या आपके बिहाफ पे कोई वर्किंग कर सकेगा, तो यहाँ पे आप एस करेंगे। अदरवाइज अगर आप एक ही सिंगल पर्सन है तो आप यहाँ पे इसको टच नहीं करेंगे, छोड़ देंगे ऐसे ही, ठीक है। चलिए मैं इस बेसिक डिटेल को फिल कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे इनकी बेसिक डिटेल फिल कर दी है और इनका फ़ोटो भी अपलोड कर दिया और इनको ऑथराइज सिग्नेटरी भी मैंने बना दिया है। फ़ोटो अपलोड करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे 100 KB से ऊपर आपका फ़ोटो नहीं लेगा, तो आपको इंश्योर होना है कि आपकी जो फ़ोटो की साइज़ है 100 KB से कम की है। अगर नहीं है तो आप उसको रिसाइज़ कर लेंगे, अदरवाइज़ यहाँ अपलोड करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। फिर हम यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ कह रहा प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। अगर यहाँ पे आपको किसी और को एंटर करना है, किसी और को रखना है तो आप वहाँ रख सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे क्लिक करके और ये आपका पर्सनल डाटा यहाँ पे आएगा, उसको आप कंटिन्यू पे चले जाएंगे नीचे और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ भी आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अगर आपका कोई अथराइज रिप्रेजेंटेटिव है तो आप यहाँ पे ओके करेंगे, उसकी डिटेल एंटर करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे निकल जाएंगे। ये कहता है आपका बिजनेस का एड्रेस प्रूफ मांग रहा है, तो यहाँ आपको जहाँ आपका जैसे एक होता है आपका घर का एड्रेस, आपका पर्सनल एड्रेस हो गया, एक आपका बिजनेस जहाँ आपने बिजनेस सेटअप किया है, जहाँ आपका बिजनेस होगा, या तो वो रेंटेड होगा या तो फिर वो कैसा होगा आपका खुद का भी हो सकता है। तो जो भी एड्रेस है आप यहाँ पे एड्रेस एंटर करेंगे। एड्रेस कैसे एंटर करेंगे, आपको यहाँ पे सर्च करना है एड्रेस, जो एड्रेस आएगा यहाँ सेलेक्ट कर लेना, ऑटो फिल यहाँ हो जाएगा। फिर भी कभी कभी क्या होता है एग्जैक्ट एड्रेस नहीं आता, तो आप यहाँ से चेंज करके एग्जैक्ट एड्रेस उसका डाल सकते हैं। एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ क्या करना है, उसका रीजन सेलेक्ट करना है। जब आप एड्रेस फिल कर लेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको डिटेल्स आ जाएगी, आपका जोन, आपका रीजन क्या है, वो सब यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको उसका प्रूफ डालना है। अगर आपने कंसेंट लिया, सपोज आपने एनओसी लिया तो एनओसी आप एंटर करेंगे। अगर आपने लीज पे लिया तो आप लीज एग्रीमेंट डालेंगे। कोई अदर प्रूफ है तो वो डालेंगे। खुद का है तो आप बिजली का बिल या प्रॉपर्टी का कोई प्रूफ है तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। रेंटेड है तो आप रेंट एग्रीमेंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड कर देंगे, ठीक है। जैसा भी है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे उसको अपलोड करेंगे। यहाँ भी अपलोड करते समय आपको विशेष बात का ध्यान ये देना है कि जितनी भी डॉक्यूमेंट को आप सेलेक्ट करोगे, हर एक डॉक्यूमेंट की अलग अलग साइजेज हैं। जैसे आपका एनओसी है तो एनओसी पे आपको 100 KB का ही साइज मिलता है। आपने रेंट एग्रीमेंट लिया तो अप्रॉक्सीमेटली 2 MB का साइज मिलता है। ओनर से प्रूफ डालना है तो आपको 1 MB का साइज मिलता है। तो सबसे अपना डॉक्यूमेंट सेट कर लेंगे, उसके बाद आप अपलोड करेंगे। यहाँ आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस में डील कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस में डील कर रहे हैं या आप रिटेल इन्वेस्ट बिजनेस में कर रहे हैं काम, या आप होलसेलर हैं, वो आपको सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे हमारा सप्लायर ऑफ सर्विस कंस्ट्रक्शन का वर्क है, प्लस ये गुड्स की भी सप्लाई करते हैं, तो दोनों हम यहाँ पे एंटर कर लेंगे, ठीक है। चलिए इनके मैं बेसिक डिटेल एंटर करके फिर आपसे मिलता हूँ। मैंने एड्रेस एंटर कर लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मैंने एड्रेस एंटर कर लिया, देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि आपका सेक्टर शो कर जाएगा। सेक्टर बस्ती सेक्टर 2 आ गया।
सेक्टर शो करने के बाद आपका कमिश्नरेट शो कर जाएगा, इलाहाबाद है अपना, इलाहाबाद पे क्लिक किया। उसके बाद आपका डिवीज़न फैज़ाबाद, फैज़ाबाद पे आप क्लिक कर दो। यहाँ पे आपको रेंज पूछेगा, रेंज आपका बस्ती है, बस्ती पे आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है, मेल आईडी मोबाइल नंबर मैंने एंटर कर रखा है, जो पहले वही इसने ऑटो रिफ्लेक्ट कर लिया है। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपसे एड्रेस पूछ रहा है कि क्या प्रूफ आपको लगाना है। मेरे केस में ये ओनर का, मतलब जो प्रोप्राइटर उसी की प्रॉपर्टी है, तो मैंने ओन्ड पे सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे कि क्या डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं, म्यूनसिपल खाता कॉपी, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट और लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट। तो मैंने लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लिया और यहाँ पे मैं इनके डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ। देखो, जब मैंने लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया तो यहाँ पे 1 MB का ऑप्शन आ गया। ये अगर मैंने रेंट एग्रीमेंट सेलेक्ट किया होता तो यहाँ पे आपका 2 MB के अप्रॉक्स ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा देख लेना कैसे आपको करना है। अगर आपका वो डाटा ज़्यादा होगा, उसका MB ज़्यादा होगा, तो आप उसको रिसाइज कर लेना। ठीक है, इसको मैं रीसबमिट कर देता हूँ। सब कुछ एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि जैसे मेरा वर्क कॉन्ट्रैक्ट का काम होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस हो सकता है और रिटेल बिजनेस भी हो सकता है। ठीक है, अगर कोई अपना एडिशनल बिजनेस है, कोई और भी है जो यहाँ पे नहीं दिखा रहा, तो आप उसको एंटर कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है। देखो, यहाँ पे आपका 96% ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ आपसे पूछ रहा है आप क्या काम करते हो। देखो, मेरे केस में क्या है, क्लाइंट का सर्विस का काम है, सिविल कंस्ट्रक्शन और अदर कंस्ट्रक्शन जो भी कुछ है, तो उसका एक HSN और SSC कोड होता है, वो आपको यहाँ एंटर करना है। ठीक है, ये आप गूगल पे जनरली सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि कंस्ट्रक्शन वर्क का क्या कोड है, वो आपको गूगल पे मिल जाएगा। ठीक है, इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है इसमें। चलिए मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ। देखो, जैसे मैंने 9954 एंटर किया, यहाँ पे सर्विस की लिस्ट आ गई है, कंस्ट्रक्शन सर्विस। मैंने क्लिक कर दिया इस पर। ठीक है भाई, कंस्ट्रक्शन सर्विस है, उसको ओके कर दो आप। और भी अगर आपको कोई एंटर करना हो इसके अलावा भी, तो आप एंटर कर सकते हैं। देखो, कई बार क्या होता है, जो कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियां होती हैं, उनको कभी कभी गुड्स भी खरीदने की जरूरत पड़ जाती है। गुड्स जैसे कंस्ट्रक्शन में जितनी मटेरियल्स यूज होते हैं उनके लिए भी, तो आप बेसिक जो 4-5 ऐसे सीमेंट का है आपका, बाकी जो भी सीमेंट लग रहा है आपका, डस्ट लग रहा है, वो सब कुछ आप, उसका एक कोड होता है, वो भी आप एंटर यहाँ कर सकते हो आप। मैंने आर्टिकल ऑफ आयरन एंड स्टील एंटर कर दिया। ठीक है, उसके बाद सेकंड में एंटर कर देता हूँ। देखो, यहाँ पे लगभग सारी चीज़ें आ गई हैं जो आपकी एक बिल्डिंग बनाने के काम आती है, वो मैंने एंटर कर दिया है। ये एंटर करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और आगे आ जाएंगे। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं और अपना डाटा यहाँ एंटर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। ये क्या कहता है कि हर एक पर्सन को जिसने GST में रजिस्टर्ड लिया है उसको अपना आधार वेरिफिकेशन करवाना होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके इसको सेव करूँगा फॉर्म को, आपके मेल आईडी, आपके मोबाइल नंबर पे एक लिंक जाएगा, जिस लिंक की हेल्प से आपको अपना आधार नंबर उसमें एंटर करना है और आपके आधार को वेरीफाई करना है। ये लास्ट स्टेप हमारा। यहाँ आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, यहाँ आपको सेलेक्ट करना है जो आपकी प्रोप्राइटर है, यहाँ आपको अपना प्लेस एंटर कर देना है। जैसे यहाँ पे मेरे केस में बस्ती है तो बस्ती एंटर कर दिया और सबमिट भी DVC कर दिया। OTP आपके मेल आईडी मोबाइल नंबर दोनों पे जाएगा, जो भी आपको आसानी से मिल जाए आप उसको यहाँ पे एंटर कर दें। ठीक है, OTP मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद वैलिडेट OTP आप क्लिक करिए। देखिए क्या लिख के आ रहा है, थैंक यू फॉर द सबमिशन, द सिस्टम इज वेरीफाइंग वैलिडेटिंग द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय यू, एक्नॉलेजमेंट यानी ARN नंबर विल बी मेड अवेलेबल एट योर रजिस्टर्ड मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर शॉर्टली। मतलब अभी यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद का क्या प्रोसेस होता है, आपके पास एक मेल जाएगा। मेल में सबसे पहले आपको एक लिंक आएगा आधार वेरिफिकेशन का, उस लिंक को ओपन करके आपको अपना आधार वेरीफाई करना है। इसके लिए मैंने वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल दिया, आप देख लेना, GST पार्ट 2 के नाम से। उसके बाद जब आप आधार को वेरीफाई कर देंगे, जस्ट हाफ एन आवर में आपको एक और मेल आएगा और उस मेल में आपको ARN नंबर मिलेगा। ARN नंबर की हेल्प से आप अपने GST को ट्रेस कर सकते हैं। ARN नंबर की हेल्प से कैसे आप अपने GST को ट्रेस कर सकते हैं, मैंने उसका एक पूरा वीडियो बना के डाल रखा है, जिससे GST रजिस्ट्रेशन पार्ट 3 के नाम से मैंने बनाया हुआ है। आप वहाँ पे जाएंगे, अगर जैसे आपका ARN नंबर आ जाता है, उस ARN नंबर से आप देख पाएंगे कि आपका GST अभी कहाँ पहुँचा है या कब तक उसका अप्रूवल मिलेगा नहीं मिलेगा। कोई क्वेरी लगी है तो उसके बारे में ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कोई क्वेरी नहीं होगी तो भी आपको पता चल जाएगा। अप्रूवल आ जाएगा तो भी आपको पता चल जाएगा। अप्रूवल आएगा तो आपको वैसे ही पता चलेगा क्योंकि आपके मेल आईडी मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज आ जाता है कि योर GST हैज़ बीन अप्रूव्ड। ठीक है, थैंक यू सो मच।